मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी दी है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके माध्यम से, रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से पंडित टोडरमल जी अपने एक मुल्तान निवासी मित्र को उनकी कुछ शंकाएं थी, उसका निवारण करने के लिए वो पत्र लिखा उन्होंने। और वो पत्र चूंकि बहुत आध्यात्मिक है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में उसको भी प्रकाशित किया गया। अलग से भी एक छोटी सी किताब इसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से प्रकाशित हुई है। इसमें हमें बताया गया कि जो छोटी छोटी भ्रांतियां होती हैं कि लोग सम्यक दर्शन के बारे में क्या समझते हैं, सम्यक दर्शन क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं, या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय क्या है, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, मन पर्याय और केवल ज्ञान का विषय क्या है, परोक्ष और प्रत्यक्ष में क्या भेद है, ये सब अपन उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये छोटी छोटी शंकाएं हम सबको भी बनी रहती हैं, जाने अनजाने। जब कभी वो उसको प्रयोग करने की बात आती तब मालूम पड़ता है कि हमें अभी उसका पक्का मालूमात नहीं है। जैसे कल आप पूछ रहे थे, शायद सीबीएन साहब पूछ रहे थे कि जो अवधि ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, और मन पर्याय ज्ञान का क्या हिसाब है। तो ये हमारे पास जो जैन धर्म जानिए किताब है ना, इसमें इसके पेज पर, पेज नंबर 360 पर रिद्धियां दी हुई हैं। उन रिद्धियों में बुद्धि रिद्धि में के अंतर्गत जो 64 रिद्धियां होती है ना, 64 रिद्धि में जो बुद्धि वाली रिद्धियां हैं, उसमें पहले केवल ज्ञान रिद्धि, फिर मन पर्याय ज्ञान रिद्धि, फिर अवधि ज्ञान रिद्धि होती, जो अपन रोज पढ़ते हैं ना, नित्या प्रकंपाल भूत केवल होगा स्फुरन मन है पर्याय शुद्ध बोला। हाँ शुद्ध बोधा। फिर वो अवधि ज्ञान की वो आता है, सेंटेंस आता है। तो वो अपन रोज पढ़ते हैं। तो इस तरह से वो रिद्धियां हैं जो तप आदि के द्वारा प्रकट होती हैं। और कल हमने जो छोड़ा था जहाँ पर, वहाँ हमने ये बहुत अच्छे से जाना कि मति शुद्ध ज्ञान जो है सभी जीवों में पाया जाता है। एक इंद्रिय जीव के अंदर भी होगा, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक होगा। अवधि ज्ञान माने पर्याय ज्ञान जो है वो विशेष जो रिद्धि धारक मुनि आदि होते हैं उनके होता है। तो हम आत्मा को कैसे जानेंगे। बात ये चल रही थी कि चूंकि हमारा ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान जो हमारा, वो भी अभी सम्यक नहीं है। अगर सम्यक हो भी जाए चतुर्थ गुण स्थान में जाकर के वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मति शुद्ध ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है, क्योंकि हम कोई भी विषय को उसके द्वारा डायरेक्ट नहीं देख सकते। अगर डायरेक्ट जो देख भी पाते हैं आंखों आदि से, तो वो भी उसका जो सही स्वरूप है वो हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि क्षयोक्षम ज्ञान है, उसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारा उसके अंदर में। आंखें आपकी कैसी हैं, आंखों में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, चश्मा तो ठीक है, प्रकाश ठीक से आ रहा है, वो वस्तु का जैसा जिस एंगल से देखना चाहिए उस एंगल से देख पा रहे हैं क्या, हाँ, वस्तु में कहीं ऊपर कोई आवरण तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे उसमें विकल्प होते हैं, जिसके कारण से हम मति शुद्ध ज्ञान से भी देखी हुई वस्तुओं को भी संपूर्ण प्रकार से देखा हुआ नहीं कह सकते, इसलिए वो बहुत निर्मल नहीं है। तो वो परोक्ष ज्ञान ही है। जबकि अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि उनके जो विषय हैं उन विषयों को वो आंशिक रूप से भली भांति जानते हैं। आंशिक रूप मतलब जितनी उनकी लिमिट्स हैं, जितनी मर्यादाएं हैं। अवधि ज्ञान की भी मर्यादा है, मन पर्याय ज्ञान की भी मर्यादा है। तो अपने उन मर्यादाओं के बीच में जिन पदार्थों को वो जान पाते हैं, वो प्रत्यक्ष जान पाते हैं। और चूंकि लिमिटेड पदार्थों को जान सकते हैं, इसलिए उसको लिमिटेड ज्ञान कहा, एक देश ज्ञान कहा। और केवल ज्ञान सबको जानता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आत्मा को जानना है हम, बाकी सब पदार्थ तो अप्रयोजन भूत हैं,
आत्मा को जानने के लिए हम कौन से ज्ञान का प्रयोग करें। तो इसलिए उन्होंने बताया कि आत्मा को जानने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान हो तो बढ़िया है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो हमारे पास है नहीं। और जो आंशिक प्रत्यक्ष है, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान, वो आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि वो रूपी पदार्थों को जानते हैं। और केवल ज्ञान हमारे पास है नहीं। तो अभी क्या करें? हमारे पास तो मति शुद्ध ज्ञान है। तो पंडित जी कहते हैं कि ये मति शुद्ध ज्ञान भी कम नहीं है, क्योंकि आत्मा का जब भी चिंतन होगा तो इस परोक्ष ज्ञान के द्वारा ही होगा। जो हमारा अभी का जो मति शुद्ध ज्ञान है, वो भले ही सम्यक ना हो, लेकिन यही ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा, और फिर वही सम्यक ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान में कन्वर्ट होगा। तो इस ज्ञान की महिमा समझिए। मनुष्य पर्याय में रहने वाला ये मति शुद्ध ज्ञान, भले ही अभी हम जो है वो मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी हमारा ज्ञान, इस पर्याय जन्य जो ज्ञान है, इतना है, यही हमें सम्यक दर्शन दिलाएगा, यही सम्यक ज्ञान दिलाएगा। तो अभी हम जैसे जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जितना कुछ हम लोग जान रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, हमारे पास यही यही एक उपक्रम है कि हम अपने स्मृति शुद्ध ज्ञान को, जितना क्षय उपशम है, जितना हमारा प्रकट हुआ है, उसके माध्यम से उस परोक्ष आत्मा का अभ्यास करें, चिंतन करने का। और यही अभ्यास एक दिन हमें सम्यक ज्ञान की ओर ले जाएगा। तो इसलिए बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझना। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इसी भाव में अंतिम श्वास से पहले पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति अवश्य कर लेना, क्योंकि मोक्ष मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। और मार्ग पर सम्यक दर्शन के पहले के बाद में रखा गया कदम, हर एक कदम मुक्ति की ओर जाने वाला कदम होगा। तो इस पर बहुत विश्वास रखना। और जो जो भी व्यक्ति इतना समय निकाल के रुचि पूर्वक आत्मा की बात सुनता है, आचार्य ने कहा कि वो अवश्य ही भव्य है, मोक्ष अवश्य जाएगा। और जितना जितना वो इस ओर बढ़ेगा, मोक्ष तो एक ही बार जाएगा, लेकिन फिर भी जो क्रम हमारा पड़ेगा यहाँ उस तरफ बढ़ने का, उसके हर कदम पर हमें जो प्राप्ति होगी, वो अपेक्षाकृत हमारे दुखी पने से निरंतर मुक्ति की ओर हमारा प्रयास चलता रहेगा, उपलब्धि चलती रहेगी। अब देखो, जैसे हम जिस जिस तरह से हम दुखी होते थे संसार में अन्य प्राणियों की तरह, किसी भी तरह प्रतिकूल कोई प्रतिकूलता आ जाए, किसी तरह का किसी का वियोग हो जाए, स्वयं शरीर में रोग आदि हो जाए, धन आदि का जो है छिन जाना हो, इन सब दशाओं में जैसे हम पहले दुखी हुआ हुआ करते थे, शास्त्राभ्यास के द्वारा, भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन शास्त्राभ्यास के द्वारा हमारे उस दुखी दुख में बहुत कमी आने लगी, दशाओं में मंदता अवश्य आई। जिस काल में स्वाध्याय चल रहा है, अपन ने पढ़े ना, स्वाध्याय के 10 अपन ने लाभ पढ़े थे, जिसमें सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि उस काल में चूंकि मेरा कंसंट्रेशन बाकी संसार से हटकर मेरा उपयोग यहाँ लगा हुआ है, इसलिए सीधा सीधा फायदा तो यह है कि मेरी कषायों में एकदम कमी हो जाती है। वो कमी होने से पुण्य बंद होता है। दूसरी बात यह कि जो पाप बंद जो हो रहा है उस काल में, वो पाप बंद मिनिमम हो जाता है। और बहुत सारे लाभ हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती वो अलग है, और अपने शरीर आदि से भिन्नता का बोध होने लगता है, जो बहुत बड़ा संबल है वेद विज्ञान के लिए, आत्मा का स्वरूप समझने के लिए। इसलिए कैसे भी करके देखो, पूरा जीवन तो अपना यूं ही निकल जाता है। जो नौकरी कर रहे हैं वो सुबह सुबह से लेकर शाम तक उनकी दिनचर्या उसी में बीत जाती है, धन आदि कमाने में, या जो भी उनकी जो आवश्यकताएं हैं। लेकिन कम से कम 1 घंटा, बहुत सारे लोग उसमें टाइम निकाल लेते हैं कि चलो हम संडे के संडे पूजन करेंगे, या शाम के टाइम कोई आरती में चला जाता है। तो एक स्वाध्याय एक महान तप है ना, जो ध्यान तप से जस्ट नीचे वाला तप है, जिसे तप की संज्ञा दी है। ये स्वाध्याय ऐसा ही तप है, और जिसमें आपको कोई विशेष
सामग्री लाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ छोड़ना पकड़ने की जरूरत नहीं। इस 1 घंटे के अंदर अंदर किए जाने वाला ये श्रवण रूपी तत्व, श्रवण रूपी ध्यान, ये हमें अवश्य ही संसार से एक ना एक दिन मुक्त करेगा। कषायों में मैं मंद अवश्य नहीं। तो इस विश्वास के साथ और इस रहस्य को समझ करके, जो हमें स्वाध्याय से होने वाले लाभ है, हमें निरंतरता इसमें बनाए रखनी है। 1 घंटा ही तो है, 1 घंटा जरूर करना। तो अपन बात कर रहे थे जो कल हमारी बात चल रही थी, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रश्न किया है किसी ने कि सविकल्प और अविकल्प की बात कर रहे थे, है ना। अपन ने ये पढ़ा था, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है। इसमें पंडित जी ने बताया था कि जो सविकल्प शब्द है ना, सविकल्प मतलब जिसमें बहुत सारे विकल्प आए। जब हम कोई चिंतन करते हैं तो बहुत सारी बातें एक साथ हमारे विचार आते हैं, बहुत सारे विकल्प आते हैं, तो विकल्प उतने अल्टरनेटिव्स को अपन सविकल्प कहते हैं। और निर्विकल्प अपन क्या मानते हैं, निर्विकल्प में बहुत ज्यादा विचार नहीं आते, बल्कि एक ही विचार होता। तो बोल रहे हैं कि इसमें निर्विकल्प और सविकल्प में क्या भेद है, और उससे कैसे आनंद की प्राप्ति होती है, किसमें, निर्विकल्प दशा। तो उसके उत्तर के माध्यम से देखो उन्होंने क्या समझाया। सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, एक तो यह विशेषता है। हम निर्विकल्पता और सविकल्पता की जो बात कर रहे हैं, आत्मा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं ना, धार्मिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जब जीव सविकल्प होता है तो कैसा होता है, अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। मैं पूजन कर रहा हूँ, पूजन करने में कितने सारे मेरे पास विकल्प होते हैं कि थाली में कौन कौन से यार कहाँ कहाँ रखे हुए। अब जैसे ये छंद पढ़ा जाएगा तो इसमें जल चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, ये विकल्प मेरे बने हुए हैं। और इसमें स्वाहा बोलना है, इसमें ये बोलना है, कौन से भगवान का है उनका नाम लेना है, फिर इसमें से द्रव्य खत्म तो नहीं हो गया है, थाली को कहाँ रखना है, कौन कहाँ रखना है, ये सारे मेरे निरंतर बने रहते। इस बीच में कोई जोर से कुछ बोला, वो सामूहिक पूजन हो रही ना, तो उसने क्या बोला, वो बोलने वाला कौन था, अभी नया कौन आ गया दर्शन करने, किसी ने आपसे कहा भाई साहब थोड़ा सरक के बैठिए मुझे भी बैठना। तो कितने सारे विकल्प जो हैं जीव को उस पूजन के काल में आता। तो ये सारी जो अवस्था कौन सी है, सविकल्प दशा है, जिसमें बहुत सारे, ये तो मैंने बहुत स्थूल बताया। इवन हम जब जाप देते हैं तो जाप में भी हमारा जो ध्यान होता है वो एक ही वस्तु पर उपयोग नहीं लगता, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, विचार आता रहता है, इधर हाथ चलता रहता है माला का, और उधर बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो इसलिए उसमें बहुत आनंद भी नहीं आता। और इस बीच किसी आपको याद आ गया कि मुझे तो वो गैस पे दूध रखा हुआ था, या अभी मुझे वहां जाना है, अभी इनको उनको भी साथ लेना है, वो गाड़ी वाला मेरा वेट कर रहा है, तो जाप में भी मन नहीं लगेगा। तो इस तरह से जितनी भी सविकल्प दशाएं होंगी, उनमें बहुत सारे जो है चीजों को जीव जानता रहता है, और वो जानना हमारे लिए वास्तव में सुख में व्यवधान ही है। लेकिन निर्विकल्प दशा में जब बहुत सारी वस्तुओं को छोड़ करके, एक एक करके छोड़ करके मात्र स्व में ही स्थिर रहना हो। पहले पंच परमेष्टि का भी लोग ध्यान करते हैं तो उसमें भी विकल्प होते हैं, लेकिन वो सब विकल्प से पार हो करके अब मेरा ऐसा मन हो गया है, ऐसा साधना हो गई है कि जिस क्षण भी मैं एकांत में होता हूँ तो पूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा का चिंतन होने लगता है। ऐसी मेरी प्रैक्टिस हो गई। तो बोल रहे हैं निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, एक तो यह विशेषता है, किसकी विशेषता है, निर्विकल्प दशा की।
दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई। ये दूसरी विशेषता कैसे हुई? पहली विशेषता में तो आत्मा का जानना हो रहा है, मैं आत्मा का चिंतन कर रहा हूं तो आत्मा का ही जानना हो रहा है, और कहीं मेरा उपयोग जा नहीं रहा, ज्ञानोपयोग। दूसरा क्या है कि वो, जैसे मैंने बहुत सारी जो है मेरी पसंद की जो चीजें रखी हुई हैं, किसी ने लाके मिठाइयाँ रखी थाली, तो उनमें से जो सबसे मेरी जो पसंदीदा चीज है उसके ऊपर नजर गई। नजर तो सब पे गई लेकिन उस पर विशेष गई, और उस पर जाने के बाद भाव हुए इसको तुरंत खा लिया जाए, और क्या मजा आएगा इसमें, मैं उसके स्वाद से भी परिचित हूँ। तो उस समय मेरा जो आकर्षण है न केवल उसको जानने का, बल्कि उसके स्वरूप को समझने का और उसको उपयोग में ले आने का, खा लेने का, ऐसा भाव हुआ। तो उसी प्रकार आत्मा का चिंतन जिस समय हुआ, उसी क्षण आत्मा में से सुखानुभूति आ जाने के कारण, और मैं स्वयं भी तो आत्मा ही हूँ, मैं अपना ही चिंतन कर रहा हूँ, वो चिंतन अगर इतना सशक्त है कि मैं वास्तव में, मेरे भाव आत्ममय हो जाएं, तो मुझ में आनंद, आनंद की फुहार छूटने लगी। अभी तो उसको जान रहा था, एकाग्र होकर उसी को जान रहा था, लेकिन जानने के साथ ही उसमें तादात्म्य हो गया। आत्मा हूँ, आत्मा मय हो गया, अर्थात उसके भावों में, क्या बोलते हैं इसको, तादात्म्य रूप से, तन्मय रूप से उसी में मग्न हो गया। तो मग्न होते ही वही तो मेरी सारा जो है मेरा परिश्रम, पूरे पर्याय का, समस्त पर्यायों का एक ही तो उद्देश्य है कि मैं अपने स्वभाव में रम जाऊं, स्वभाव मैं ही हो जाऊं ना। ये भी संजय प्रकाश जी पूछ रहे थे शुरू शुरू में, कि हमारा वास्तव में जो इतना घुमा के फिरा के, इतने शास्त्रों के माध्यम से, इतनी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो कुछ किया गया है, मात्र इसलिए किया गया है कि मैं अपने स्वरूप में स्थापित हो जाऊं। जैसा मेरा स्वरूप है जो सुख से भरा हुआ है, अनंत चतुष्टय के धनी, हम तो उनसे बोलते हैं, तुम ही हो सरताज मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। किसको बोल रहे हैं? निशा, वो तो भगवान के लिए बोल रहे हैं, क्यों खुद के लिए क्यों नहीं बोल सकते? अरे साहब, कहाँ हम और कहाँ वो, ये हमारी ही बात है। वो हमारे जैसे ही तो थे। क्या किया उन्होंने? उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि मुक्ति वधु का कंठ में, तीन भुवन का राज, जो आत्मा है, ध्रुव स्वरूपी आत्मा है, अनंत गुणों की खान है, वो अनंत चतुष्टय का धनी ही है। खाली मेरी समझ की बात है। मैंने अपनी आत्मा को कभी बहुमान किया ही नहीं, कभी उसको इस योग्य समझा ही नहीं। मैं तो समझता रहा कि मेरी आत्मा तो बहुत निकृष्ट है और बाकी के लोगों की है साहब। हमारे जैन धर्म की विशेषता है ना, तो वह किसी और का नहीं, स्वयं की आराधना का ही उपदेश दिया गया। प्रारंभ में नीचे की भूमिकाओं में पंच परमेष्ठी आदि की बात आती भी है, लेकिन जो अल्टीमेट जो हमारी साधना है, उसमें तो स्व आत्मा का चिंतन मनन और उसी में विश्रांति की बात आती। बहुत बहुत आनंद की प्राप्ति होती होगी। और उसका एक प्रमाण यह है कि मैं कभी एकांत में बैठ करके उस आत्मा का भली प्रकार अगर चिंतन कर पाया, तो मैं स्वयं ही उसको प्रमाणित कर दूंगा। लेकिन उसके पहले मुझे उस आत्मा का स्वरूप तो जानना होगा ना, जिसके अंदर मैं रमने वाला हूँ, जिसका चिंतन एकाग्र होकर करने वाला हूँ। उसके स्वरूप को जानने के लिए मुझे किंचित उपाय करने पड़े। और वो उपाय क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मुझे लंबा चौड़ा मार्ग बताते हैं ना, ये मत खाओ, वो मत पियो, रात में नहीं खाना, ये व्रत नियम संयम पालन करो, इस तरह पूजा भक्ति आदि करो, शास्त्रों का श्रवण करो, ये सब क्या है? क्योंकि आत्मा कोई ऐसा पदार्थ तो है नहीं कि जिसको आप टेबल पर रख दो और देख लो। उसके स्वरूप के चिंतन करने के लिए अंतर और बाहर से समस्त प्रकार से शुद्धि की आवश्यकता है। तो वो शुद्धि कैसे करेंगे? बाह्य शुद्धि तो मैं अपने
जो ऊपर के जो आचरण है उन सब की से को शुद्ध करके कर सकता हूँ। और आंतरिक शुद्धि में मैं अपने कषायों को, राग द्वेषों को, इंद्रिय विषयों में मेरी आसक्ति को कम करके, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक दिन मैं इस योग्य होऊंगा कि मैं आत्मा के स्वरूप को जानने में सक्षम हूँ। ये सारा उसके लिए है। व्रत नियम संयम से कोई सीधा मोक्ष कभी पहुंचा नहीं। पूजन भक्ति आदि से मोक्ष जा नहीं सकते। ये जितने भी उपाय बताए हैं, इनमें से कोई भी उपाय आपको सीधा मोक्ष नहीं ले जा सकता। तो बोले फिर मुझे हमें क्यों बता रहे हो आप ये सब? क्यों नहीं ले जा सकते थे? इसलिए कि ये इनडायरेक्ट उपाय हैं। तो बोलते हैं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। संयम तप आदि सवाल है ना। अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर तार है। ये सारे जो उपाय हैं, उस आत्मा को जानने के योग्य मेरी बुद्धि हो जाए, उसके लिए ये उपाय है। ये डायरेक्ट नहीं आपको मोक्ष ले जा सकता। और वो मेरा चिंतन उस हिसाब ऐसा हो जाए जिसमें मुझे आत्मा का स्वरूप दिखाई देने लगे, उस सब के लिए ये सारा कवायद है ये। बाकी तो ये व्रत नियम संयम आदि से आपको पुण्य की प्राप्ति तो हो जाएगी, अशुभ से बच जाएंगे, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाएंगे। मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने दो एक चीज तो पर यहाँ बताई, निर्विकल्प चिंतन आत्मा का, जो कैसे संभव है? अपने अंदर बाहर की शुद्धि पूर्वक इस चिंतन करना, स्वरूप को जान करके। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है, जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी सुख मैं समझता हूं कि मिल रहा है, वो वास्तव में सुख तो होता ही नहीं, पहली बात। लेकिन जो सुखाभास है, मुझे वो लगता है कि नहीं, इससे मुझे शरीर को कुछ अच्छा लग रहा है, और शरीर के पीछे रहने वाला मैं अपने ज्ञान से उसमें अच्छापना ढूंढ लेता हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि वो तो वास्तव में उस सुख का, कोई उस जाति का सुख है ही नहीं। इंद्रियों का सुख, काय का सुख? जैसे बोलते हैं कि स्वर्गों के जो सुख हैं या भोग भूमि के जो सुख हैं, वो मोक्ष सुख की जाति के नहीं है। तो कैसा होगा वो मोक्ष सुख? बोले अलग ही जाति का है। तो उस प्रकार से जब मोक्ष सुख को, अब किसी ने कोई, जो पहले जो शक्कर वगैरह नहीं चलती थी ना, जो रिफाइंड, तब वो कोई ना किसी ने शकरकंद खाया तो उसमें कुछ मिठास लगी उसको, या कोई और चाहे मीठा मीठा अमरूद खा लिया, तो बोला उसको मिठास का आभास हुआ। तो जब शक्कर का आविष्कार हुआ, रिफाइंड शक्कर, तो उन्होंने कहा भाई साहब तुमने वो शक्कर खाई है कभी? बोले वो क्या होती है? बोले बहुत मीठी होती। बोले इतनी मीठी जैसा हमारा ये शकरकंद मैंने खाया, या मैंने ये केला खाया, ऐसी मीठी होती? बोले अरे ये कहाँ लगती, उसका अलग ही रूप है। तब उसको लगा कि कुछ अलग होता होगा। उसी प्रकार जिन्होंने कभी आत्मा के आनंद को जाना नहीं, जाना होता तो पहुंच गए होते ना, उनको समझाने के लिए बोलते हैं कि स्वर्गों के अनंत वर्षों का सुख और मोक्ष का एक क्षण, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे अनंत सुख, और कैसा सुख है वो? आवा किसी तरह का उसमें व्यवधान नहीं होता, अव्यववाद सुख, और सब इंद्रियों के विषयों से परे, क्योंकि ये तो सब आलम्बनों के आश्रय पर होता है। वहां निराश्रित सुख, सदा काल रहने वाला सुख, इंद्रिय आदि की अपेक्षा किए बिना रहने वाला सुख, अलग ही जाति का सुख है। तो कैसे जाने उसको? तो इसलिए उन्होंने कहा, ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत, जो वचन से नहीं कहा जा सकता, ऐसा अपूर्व आनंद होता है, जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। चक्रवर्ती के भोगों को एक तरफ रख दो, इंद्रादिक के भोगों को एक तरफ रख दो, तब भी वो मोक्ष के समान, मोक्ष के सुख के एक क्षण के बराबर भी टिकता नहीं। इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं।
है ना। तो उन्होंने ये इस बहाने से ये आपको क्या बताया कि जो निर्विकल्प दशा में किए जाने वाला जो ध्यान है, उससे ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है। ये एक बहुत बड़ा टूल है। यहाँ फिर प्रश्न किया, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही तो है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? क्या प्रश्न उठाया? ऊपर की गाथा में ही कहा है, पच्छ को अनुभवो जमहा, सो कैसे है? शिष्य ने प्रश्न उठाया कि आप तो ऐसे चटकारे ले रहे हो कि जैसे आत्मा आपके सामने रखा हो है। तो उन्होंने बोला कि अनुभव में आत्मा परोक्ष ही है। सॉरी, अनुभव, प्रश्न में किया, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है। जब आप चिंतन करते हो तो आत्मा कोई आपके सामने निकल के तो आता नहीं, तो परोक्ष में ही तो चिंतन होता है। तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? जैसे ऊपर कहा ना कि आपने अब जो आत्मा का जब ध्यान करते हो तो प्रत्यक्ष आत्मा का चिंतन होता है, वो शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से। ऊपर की गाथाओं में ऐसा कहा है, सो कैसे है? उसका समाधान दिया, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ, वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है? देखो, इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया, स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। जैसे कोई अंधा पुरुष मिश्री को आस्वादता है। किसी अंधे को कहा कि भाई साहब मिश्री खाओगे क्या? मतलब साहब वो क्या होती है? तो बोले कि खा के देखो, पता लग जाएगा आपको कैसे होती है मिश्री। तो उन्होंने बोला, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं। उसने अपने एक मित्र से कहा कि अरे एक बढ़िया सा मिश्री का टुकड़ा लाओ, जिसके जो है 4 कोने हो या 6 कोने हो। वो पहले वो चलता था ना, क्रिस्टल, दिल्ली के रूप में। वो लाओ मिश्री, और इनको उनको खिलाओ। में इतने सारे कॉर्नर्स हैं, ऐसे ऐसे क्रिस्टल से बना हुआ है, बीच में कहीं कहीं वो डोरी भी आती थी भी। वो सब डिस्क्राइब करके उन्होंने अंधे के मुंह में रख दिया। तो बोले वो, बताओ बाबा कैसी लगी ये मिश्री? बोले बेटा मैं तो देख नहीं सकता। अरे देख नहीं सकते, खाओ तो सही। तो खाया तो क्या बोले, मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं, उनको आकार से कोई मतलब नहीं कि टेढ़ा दिया कि सीधा दिएगा, कैसा टुकड़ा था। जो जिह्वा से स्वाद लिया है, वह स्वाद तो प्रत्यक्ष है। जब मैंने तो देखा ही नहीं टुकड़ा का कैसा स्वरूप था, कैसा क्या था, तो मुझे कैसे मालूम कि मिश्री मीठी होती कि कैसी होती? बोले आकार से कुछ नहीं करना, आकार कैसा भी होने दो, आप तो स्वाद लीजिए। तो स्वाद लिया, भले ही आकार को प्रकार को नहीं जानता, लेकिन उस स्वाद को तो जान गया। वैसे ही स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है ना। अनुभव करने में तो पता नहीं। जैसे वो अंधे ने सोचा होगा कि पता नहीं ये मिश्री गोल है कि टेढ़ी है कि आड़ी है कि चौकोर है। फिर उसने सोचा बाढ़ में जाने दो, ये सब मैं क्यों चिंतन करूं, मुझे तो इसका स्वाद लेना। तो आत्मा की स्वरूप का चिंतन करते हुए जो आत्मा में से जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद तो मेरा अपना है ना। जैसा आज मैं 1 घंटे बैठा और स्वाध्याय करते करते मैं ध्यान में चला गया, और ध्यान में मुझे ऐसा भाव आया कि ओ इतने अनंत गुणों की खान मैं स्वयं हूँ। मेरे अंदर ऐसे सुख रूपी गुण भरे हुए हैं। और ऐसा सोचते सोचते इतना आनंद आया। वो जो आनंद आपने लिया वो तो प्रत्यक्ष है ना, परोक्ष तो है नहीं। तो वो वही कह रहे हैं, वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है। जो परिणाम से स्वाद आया, वह स्वाद तो प्रत्यक्ष ही है, ऐसा जान। हम्म, कि आपने वो अंधे को और भी बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ जो उसने कभी पहले खाई थी अंधे होने से पहले, अब उसको वो कोई भी मिठाई आप दोगे तो उस स्वाद को पहचान लेगा ना, ये फला मिठाई है। कैसे पता? बोले इसका अभ्यास है मुझे। तो उसी प्रकार से जब मैं चिंतन करना शुरू करता हूँ आत्मा का, तो पहले तो शुरू शुरू में
स्वरूप की उतनी पहचान नहीं होने के कारण किंचित आनंद आता है। वो किंचित आनंद कौन सा आता है? जैसे ही मेरी कषायें मंद होती हैं तो अंदर से शांति का वेदन होता है। धीरे धीरे करके वो कषायें कम होती जाती हैं और मेरा परगेयों की तरफ जाने का जो सिलसिला है वो कम होता चला जाता है। तो मुझे अपने अंदर से और ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कोई कोई म्यूजिक सुन रहा था बड़ा अच्छा, आसपास लोग जो हैं बहुत सारे बातें कर रहे थे, कहीं घंटे बज रहे थे, कोई पूजन कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उसको वो लगा कि बहुत अच्छा म्यूजिक है, काश इसको मैं सुना जाए। तो वो कोशिश कर रहा है एकाग्र होने की, लेकिन आसपास इतना शोर है। उन इतनी देर में एक शोर बंद हो गया, बड़ा शोर बंद हो गया। तो उसको वो म्यूजिक में और थोड़ा आनंद आने लगा। इस बीच और एक और शोर था, शोर नंबर 2, वो भी चला गया। तो इसको और आनंद बढ़ा। अब ये वांछा कर रहा है कि जो छोटा मोटा और बचा है शोर, काश वो भी चला जाए तो मैं संगीतमय हो करके संगीत का पूरा आनंद ले। उसी प्रकार प्रतिदिन आत्मा के चिंतन के अभ्यास के द्वारा मेरे अपने स्वानुभव में उस आनंद की अनुभूति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे तो वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सारी सुध बुध खो जाएगी, है ना। तभी तो वो 7वें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज 6ठे गुण स्थान में आना ही नहीं चाहते। लेकिन वो एक नेचुरल लॉ है जिसके हिसाब से एक अंतर्मूर्त में 6ठे 7वें में आना जाना होता। लेकिन 7वें गुण स्थान में, जो कि शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, वहां पहुंचते ही उनको इतना आनंद की प्राप्ति होती। तो वो कहाँ से आए आनंद? वो आत्मा को तोड़ के लाए कि किसी पेड़ से? क्या उस आत्मा का चिंतन करते करते उसके स्वरूप में स्पष्टता बढ़ती जाती है। उस स्पष्टता से ज्यो ज्यो स्पष्ट होता है वैसा वैसा और ज्यादा आनंद की अनुभूति होती। इसलिए जो निर्विकल्प चिंतन है, उस चिंतन के द्वारा होने वाले आनंद को ही अनुभव किया जाता। अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। देखो उन्होंने एक दूसरा चीज बताई कि आत्मा के, एक तो ये बताया कि आत्मा के चिंतन में भले ही आत्मा का स्वरूप आकार प्रकार से दिखाई ना दे, लेकिन उसके चिंतन मात्र से आनंद की अनुभूति होती। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम जो बोल रहे हो कि भाई उससे परोक्ष, आत्मा तो परोक्ष है, तो उससे कैसे आपको फायदा है? तो फिर उन्होंने एक और बात कही, अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को देखा। वहां कुछ प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। हैं? अपन कहते हैं ना, तो ऐसा हुआ कि रात में मैं सोया, मेरे दादाजी मेरे सपने में प्रत्यक्ष आ गए। तो प्रत्यक्ष आ गए का अर्थ क्या है? कि मुझे उनका जो रूप था, जो उनके चेहरा मोहरा था, वो स्पष्ट दिखाई दिया और वो मेरी स्मृति में अभी तक बना हुआ। तो जो प्रत्यक्ष कहा जाता है वो प्रत्यक्ष इस हिसाब से भी उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभाषित होता है। इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है, ऐसा कहें तो दोष नहीं है। जैसे उन्होंने जो शुक्ल ध्यान में ध्यान लगाया और आत्मा को प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया, तो वो इस अपेक्षा से है। कथन तो अनेक प्रकार से हैं, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध ना हो, वैसे विवक्षा भेद से कथन जानना। ये क्या बोल रहे हैं? तो भाई साहब, हाँ बोलिए। ये जो स्वप्न में जो देखते हैं हम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है। तो वो जो जैसे आप कहते हैं ना कि
उसमें कौन सा वो होते हैं अणु वगैरह, वो उनके क्या कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि पुद्गल और वो कहते हाँ हैं ना, तो वो हाँ। आत्मा, जैसे आत्मा तो अरूपी है, तो उसमें उसके जो 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 द्रव्य है, आत्मा का द्रव्य है, और एक शरीर पुद्गल का का द्रव्य। द्रव्य है। तो ये कोई ये जो है कौन से द्रव्य में आता है? सपने में जो देखते हैं उसका कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो वो चीज देखो वो चीज स्वप्नाभी स्वप्न तो बिल्कुल पता ही दिखाई देता है, वैसा ही हम्म, आदमी दिखाई देता है। तो वो पुद्गल हुआ, क्या हुआ, आत्मा? हाँ, और गली के हुआ ना, आप जब वो आकार प्रकार देखते हो शरीर में, मेरे दादाजी दिखाई दिए सपने में, तो दादाजी का आकार प्रकार, मुखमंडल, उनकी त्वचा, ये सब जो वो दिखाई दी ना उसी रूप में। तो इसलिए तो उसको, वो पौद्गलिक वस्तु को जानना है ना, रूपी पदार्थ को जानना हुआ। हाँ जैसे अपन उसकी बात कर रहे थे ना, मन पर्याय ज्ञान की। हाँ मन पर्याय ज्ञान में सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति का, या जिसका भी मन का जो है वो जानना है, भेद जानना है, उसके मन में कोई विचार ने आकार लिया। तो विचार ने आकार लिया का अर्थ क्या है? कि वो चिंतन कर रहा है, मान लीजिए कि मैं फला जगह बैठ करके ये खाने कब जाऊंगा, या मैं पंचमेरु की वंदना के लिए जा रहा हूँ, ऐसा वो चिंतन कर रहा सामने वाला व्यक्ति। ऐसा अंदर, उसके अंदर भाव आ रहा है कि काश मैं वहां पर पंचमेरु की दर्शन करने जाऊं, तो उसको पंचमेरु दिखाई देगा, और उसका वो व्यक्ति चिंतन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो व्यक्ति और वो पंचमेरु, वो सारे जो है वो आकार में आ गए। तो उस आकार पूर्वक वो मन पर ज्ञान पकड़ लेता है कि तुम ऐसा विचार कर रहे हो कि तुम्हें वहां तो वो पुद्गल हुए, मतलब है। पुद्गल हुआ, पुद्गल। पौद्गलिक ऐसे यहाँ पर है, जो स्वप्न में हम देखते हैं वो पौद्गलिक ही देखते हैं, आकार प्रकार। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो उसी प्रकार अनुभव ही आ गया। अनेक कथन तो अनेक प्रकार से है, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध ना हो, वैसे विवक्षा भेद से कथन जानना। देखो जितने भी आगम है, आप देखोगे वही वस्तु द्रव्यान योग के अनुसार कुछ और है, चरणान योग के अनुसार स्थूल कथन होते हैं ना, उन स्थूल कथन में कुछ और कहा जाता है, बारीक ज्ञान में कुछ और है कर्णान योग में। तो बोल रहे हैं कि जो बात जिस एंगल से कही जाती है, उसको उसी एंगल से समझोगे तो कुछ विरोध नहीं होगा। देखो आगे उसके ऊपर चर्चा की गई। यहाँ प्रश्न है, ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है? कौन सा अनुभव? आत्मा का अनुभव। तो चौथे गुण स्थान से ऐसा अनुभव होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, अभी अपन जब कोई प्रैक्टिस करते हैं, जो कोई धनुर्धारी है, धनुष सीख रहा है, तो पहली बार कोशिश करेगा तो पहली बार में ही तो उसका तीर टारगेट पर नहीं लग जाएगा, पहले इधर उधर लगेगा। फिर और प्रैक्टिस करेगा तो थोड़ा टारगेट के और नजदीक आएगा, और एक दिन बिल्कुल टारगेट पे बैठेगा। उसी प्रकार से चतुर्थ काल से आत्मा का चिंतन शुरू होता है, चतुर्थ गुण स्थान से। क्यों होता है? क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाता है। तो सम्यक दर्शन हो कैसे होता है? भेद विज्ञान पूर्वक होता है। शरीर आदि सब भिन्न है, मैं अलग हूँ, ऐसा जब ज्ञान होता है उस पूर्वक जो सम्यक दर्शन होता है, उसी को चतुर्थ गुण स्थान बोलते हैं। तो चतुर्थ गुण स्थान से आत्मा का दिखना, आत्मा का अनुभवन प्रारंभ होता है। तो वही बोला उन्होंने, ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान से होता है? चौथे ही से होता है। परंतु चौथा शुरुआत है ना, इसलिए वहां क्या है कि बहुत दिन के बाद सम्यक दृष्टि हो गए, उसके बाद में आत्मा का निरंतर अनुभव नहीं होता, उसका स्वाद्य रूप बना रहता है। जब अपन ने वो औपशमिक सम्यक प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया था, तो उस समय जो आनंद आया था, जो अनुभव हुआ था, वो उन क्षणों में तो हुआ था एक अंतर्मुहूर्त के लिए। उसके बाद में वैसा अनुभव बार बार बहुत काल के बाद होता है, 6 महीने में एक बार हो गया। लेकिन जो पंचम गुण स्थान है उसमें और जल्दी जल्दी होगा, 15 दिन में हो गया, एक महीने में हो गया। तो ऐसा जैसे जैसे गुण स्थान ऊपर जाते हैं, ऐसा आत्मा का वो निर्विकल्प चिंतन अनुभव शीघ्रता से होने लगता।
मुनि दशा में और जल्दी जल्दी होता है। ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। फिर यहाँ प्रश्न है कि अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या है? देखो ये बहुत बारीकियां हैं, लेकिन ये सर, बारीकियां मनुष्य मनुष्य दशा में जो गुणस्थान की बात कर रहे हैं, तो कौन से गुणस्थान तक हम मनुष्य दशा में जा सकते हैं? सारे गुण स्थान मनुष्य दशा में ही होते हैं। जी, ओके। तो चतुर्थ चौथे गुण स्थान और चौथा और पांचवा गुण स्थान त्रयंचों को क्या बोल रहे हैं? जिस आपने बताया कि जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है वो चौथे गुणस्थान में आ जाता है। हाँ जी, और उसके बाद सातवें गुणस्थान है जो मुनिश्री होते हैं। आपने बोला कि सातवें गुणस्थान में मुनिश्री होते हैं। हाँ, सातवें गुण और स्थान में होते हैं, बिल्कुल सही है। देखो और ऐसा इनका है। हाउ अभी पता कैसे चलता है कि आपका अभी क्या स्टेज है लाइफ में? जैसे कौन से गुणस्थान में आप अभी हैं? या सारे तो मुनिश्री सातवें गुणस्थान में नहीं होंगे, उनमें से कुछ होंगे जो चौथे पांचवें छठे में अलग अलग लेवल पे होते हैं। ऐसे ही श्रावक लोग हैं, वो भी अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो वो कैसे पता चलता है कि किसकी क्या दशा है इस वक्त? बिल्कुल सही है। देखो जो अपने यहाँ गुणस्थान बताया, पहला गुणस्थान किसका है? हमारा, है ना? तो पहला गुणस्थान किसका है? मिथ्या दृष्टि का। तो जब सम्यक दर्शन होता है तो दूसरे तीसरे गुणस्थान रास्ते में नहीं आते, वो उतरते समय आते हैं। मैं बताऊंगा उतरते समय का अर्थ क्या है। लेकिन पहले से जब चौथे में जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो चौथा गुणस्थान आ जाता है। तो चौथा गुणस्थान जो त्रियंश है, संगी पंचेंद्रिय त्रियंश है, उनको भी हो सकता है। पंचम गुणस्थानवर्ती त्रियंचों को भी हो सकता है। जैसे सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव ने चारण निधिधारी मुनि के उपदेश सुन करके तत्काल सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और फिर व्रत आदि धारण करके पंचम गुण स्थान वर्ती बन गए। समाधि मरण से उनका वो देहावसान हुआ था। तो ये मैंने आपको बताया कि चौथा और पांचवा गुण स्थान त्रियंचों को भी हो सकता है। चौथा गुण स्थान जो है इनका देवों पे भी होता है, सम्यकदर्शी देव होते हैं। किंचित नारकियों को भी होता है, नरक में भी, जिन्हें वेदना सम्यक तो हो जाता है, वेदना के कारण उनका ऐसा विचार आ जाता है और वो वेद विज्ञान करके चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन में आ जाते हैं। तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन की जहां तक बात करें तो, चतुर्थ गुण स्थान की बात करें तो चारों गतियों में होता है, त्रियंचों में, नारकियों में, देवों में, मनुष्यों में। लेकिन ऊपर के जो गुण स्थान है, छठवां गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, सातवां गुण स्थान मुनियों का होता है। जब पहली बार जीव सातवें गुण स्थान में जाता है, मुनि बनता है, भावलिंगी होता है, सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, तो सातवां गुण स्थान आता है। लेकिन जो आपने बताया कि मुनियों के और दूसरे गुण स्थान होते हैं, वो भी कैसे होते हैं कि सातवें से छठवें में, छठवें से सातवें में एक एक अंतर्मुहूर्त के बाद, ये तो बाय डिफॉल्ट होता रहता है। ऐसा स्वभाव है कि वो एक अंतर्मुहूर्त में सातवें गुण स्थान में रहने के बाद छठे गुण स्थान में आ जाते हैं, जो शुभोपयोग का गुण स्थान है। उस गुण स्थान में जब आते हैं तभी उनकी आहारचर्या आदि होती है। आहारचर्या, ग्रंथों का लिखना, भक्ति भाव आदि करना, वंदना करना, उस समय छठवें गुण स्थान में जब रहते हैं तब ऐसे भाव आते हैं। सातवें गुण स्थान में तो निर्विकल्प आत्मा के चिंतन के भाव बने रहते हैं। ये मुनियों की बात हुई। लेकिन कोई मुनि जो है वास्तव में भावलिंगी संत नहीं हुआ, तो वो पहले गुण स्थान में रहकर भी, यानी मिथ्या दृष्टि होते हुए भी, मुनि के सारे व्रत नियम संयम आदि का पालन भली भांति कर सकता है। 28 मूल गुणों का पालन कर सकता है। लेकिन वो भावलिंगी संत नहीं कहलाएगा, उसे द्रव्यलिंगी कहा जाए। उसके अलावा आपने ये भी सही कहा कि सातवें गुण स्थान से छठवें में तो आया, लेकिन किसी कारण से वो छठवां गुण स्थान में भी उसका सम्यक दर्शन नहीं बन रहा, टिका रहा, तो पांचवे में, मतलब चारित्र नहीं टिका रहा, तो पांचवे में आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा। और अगर सम्यक दर्शन योग के योग्य भाव नहीं रहे तो चौथे से पहले गुण स्थान में भी आ जाए। ऐसी प्रक्रिया चलती। हाँ, और कोई प्रश्न था आपका? नहीं सर, थैंक यू। वो तो सातवें से ऊपर जब जाएंगे, हाँ, जब तक वो 13वें गुण स्थान में नहीं पहुंचते हैं तब तक तो मनुष्य योनि में ही रहते हैं ना। मनुष्य ही को वो सारे गुणस्थान होते हैं, मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष से पहुंचा जा सकता यस, वही, है। ये असली फाइनल कंक्लूजन यही है। यस, और जब सातवें गुणस्थान जो होता है शुद्धोपयोग का,
गुणस्थान होता है वो जो हमारा होता है ना, क्या बोलते हैं, जो लैंडिंग पॉइंट होता है जहाँ से या फ्लाइट शुरू होती है, वहां से गुणस्थान जो है ऊपर के गुणस्थानों में जाया जाता है। सबक साथ श्रेणी। में, हाँ, साथ में गुणस्थान से स्टेपिंग स्टोन जिसे कहते हैं, साथ में गुणस्थानधारी मुनिराज जिनको श्रेणी आरोहण करना होता है उनको सातिशय सप्तम गुणस्थान कहा जाता है। वहां से वो विशेष शुक्ल ध्यान आदि के द्वारा फिर वो अपना मोह आदि कर्मों का जो है नाश करते हुए ऊपर के गुण स्थानों में चले जाते हैं। ठीक है। मगर आपने ये भी बताया सर, वो जो 7वें गुण स्थान में जब मुनि पहुंचते हैं तो वो महाव्रत करके ही पहुंचते हैं, धारण करके। हाँ, मैं भावलिंगी संतों की बात ही कर रहा हूँ। तो भावलिंगी में वो सब आ जाता, सम्यक दर्शन सहित 28 मूल गुणों का पालन करना और पंच महाव्रत का पालन करना, बिल्कुल जैसा बताया था शास्त्रों में वैसे ही स्वरूप में, उसमें कोई शिथिलता नहीं रखना। ठीक है ना। कभी आपको गुण स्थानों के बारे में मैं बताऊंगा, तो कैसे गुण स्थान होते हैं, कैसे शुक्ल ध्यान लगता है, पहले एक शुक्ल ध्यान लगता है तो कहाँ पहुंचते हैं, दूसरे शुक्ल ध्यान में कैसे अरंत बनते हैं, तीसरे शुक्ल ध्यान में कैसे अयोगी केवली बनते हैं, चौथे गुण स्थान में कैसे निर्वाण होता है। यहाँ ये सब भी आपकी प्रक्रिया सब लोगों को इनको सुनने को मिली है, तो उन लोगों को थोड़ा परिचय होगा। तो आपके लिए मैं कल थोड़ा विशेष रूप से, अगर आपकी जिज्ञासा होगी तो बताऊँ। तो देखो, आज हम यहीं इसको विराम देंगे कि ये बोल रहे हैं, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या है, और इसका समाधान पढ़ के अपन विश्राम लेंगे कि परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जान, है ना। देखो, अपन कोई एक ही मिठाई है, दो लोग खा रहे हैं, तो एक जो खा रहा है वो तो ऐसे कैजुअल खा रहा है, उसका पेट भरा हुआ है, उसको कुछ और वो कुछ मिठाई उठाई वैसे भी खाना ठीक नहीं समझता, लेकिन फिर भी उसको खिला दिया, शादी ब्याह में गया हुआ अनुग्रह पूर्वक खिलाया, तो उसको जो आनंद आया वो, और दूसरा व्यक्ति जो है उसकी मनपसंद मिठाई थी और वो तो आई था खाने के लिए, तो वो जो खाएगा उसी मिठाई को उतनी ही क्वांटिटी में, तो उसका आनंद कुछ अलग होगा। तो वो कह रहे हैं कि जो अनुभव तो दोनों ही आत्मा का कर रहे हैं, उस आत्मा का ही कर रहे हैं जो निर्विकल्प है, निर्विकल्प रूप से ही कर रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान बहुत गहरा है, बहुत तन्मयता पूर्वक कर रहा है, जो नीचे वाला है वो नहीं कर पा रहा। तो ऊपर के गुण स्थानों में न केवल आत्मा के स्वरूप का भली प्रकार से ज्ञान होता है, बल्कि उनका आचरण, उसमें रम जाने के भाव ऊपर के गुण स्थान वाले के बहुत अधिक होते हैं। इसलिए उनका ऊपर के गुण स्थान बनते ही इसीलिए हैं। गुण स्थान क्या है, मेरा भावों का वो लेवल जब उस रूप में उतना ऊपर उठ जाता है, तो वो 8वां गुण स्थान आ गया, और ऊपर उठ गया तो 9वां गुण स्थान आ गया। तो ये गुण स्थान है क्या, वो आदि से निवृत्त होकर के, एकाग्र होकर के, जिस तीव्रता और एकाग्रता के साथ जीव आगे बढ़ता है, उन भावों के लेवल को ही गुण स्थान कहते हैं। ठीक है सर, तो अपन इसको यहाँ समाप्त करेंगे। और विनय, कल आप और कोई प्रश्न हो तो आप बताना, शुरू से ही उसको अपन एड्रेस करें। कोई जी भी सर। प्रश्न कभी भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान। ठीक है। तो मैंने कोशिश की थोड़ा सा आपको बताने के लिए, आपका अभ्यास होगा पहले का थोड़ा बहुत, माता जी का तो हो गई, तो कल अपन और करेंगे, विकास जी भी आ गए हैं। धीरे धीरे करके क्या है, जो अभी अपनी एक स्टाइल होती है बताने की, उस स्टाइल से आप भी परिचित हो जाएंगे और उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ABCD कभी भी पूछ सकते, अपने फोरम का यही फायदा है ना। चलिए, अब समय हो गया, दिनवाणी स्तुति करेंगे। मैंने जी आज, सर। ललित जी हैं नहीं है, संजय प्रकाश। संजय प्रकाश जी दिनवाणी स्तुति करेंगे, निकाल फिर। हाँ सर। श्री जिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तमे मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि।
तीर्थैराणं दिव्यजोनिं जो पढ़ै सुढ़ै मय्ये धारै ज्ञानं सौखे मणन्तं धैर्ये सासदे मोखे पदं भावै सासदे मोखे पदं भावै। चिन्मयी माता की जय। माता की जय।